आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री वर्मा। कांग्रेस लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते जा रही है। संडे को दिल्ली में कांग्रेस यूथ ने मिलकर रोजगार के ऊपर अपनी कमेटी भी बैठाई है और आगे चलकर देखते हैं क्या होना है। और इसी के साथ हमारे साथ आगे बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं मोहित शर्मा जी। हम इनसे इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। कांग्रेस लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, वहीं राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ट्वीट करके बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देश के अंदर आज बेरोजगारी का ये माहौल है कि राम मंदिर बन चुका है, धारा 370 हट चुकी है। क्या अब भी देश के प्रधानमंत्री का इरादा है देश के भविष्य के साथ में, युवाओं के साथ में उनसे पकोड़े तलवाने का या उनसे चौकीदारी करने का? आप कब रोजगार देंगे इस देश के लोगों को? देश के अंदर महंगाई, मंदी सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। देश के अंदर 6 सालों में किसानों की सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। देश के हर एक तमाम प्रदेश, कोई बाढ़ से जूझ रहा है, कोई आपदा महामारी से जूझ रहा है, कोई भूख से जूझ रहा है। देश के तमाम भाजपा शासित प्रदेश आज महामारी से जूझ रहे हैं, देश के अंदर महंगाई से जूझ रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी जैसी चीज़ें जिन्होंने इस देश के अंदर व्यापार की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 फैक्ट्रियाँ लगाई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो उन्होंने 35 इंडस्ट्री लगाई थी। तमाम अगर हम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट निकाल के देखें तो उन्होंने लगभग फैक्ट्रियों को लगाया है और एक भी संस्था को नहीं बेचा। लेकिन बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने 6 साल के अंदर में सिर्फ बेका ही बेका है और बाकी बनाया कुछ नहीं है। जी, वहीं देखा जाए अब इतना कोरोना काल इतना चल रहा है, बड़े बड़े नेता, आज प्रणब मुखर्जी भी कोविड-19 पॉजिटिव आए, तो आम आदमी इससे कितने ग्रस्त हो सकती है? देखिए, आम आदमी का तो ये लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा? आम आदमी को क्वारंटीन करने के लिए इनके पास जगह नहीं है। आम आदमी के लिए या तो एक खेत में क्वारंटीन करवाते हैं या फिर उनको मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये देश की गरीब जनता को घर तक पहुँचा सकें, तो ये कहाँ से इलाज करवाएंगे उन लोगों का? आप अगर एक बात बताइए, अगर मेडिकल की सुविधा इतनी बेहतर होती तो क्या वो महिला जो इतने अस्पतालों के चक्कर लगा के आई थी, क्या वो गर्भवती महिला मरती? वो गर्भवती महिला एम्बुलेंस के अंदर उसने दम तोड़ दिया। और इस देश की सरकार, इस देश के मुख्यमंत्रियों को शर्म भी नहीं आती अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हुए? ऐसे मुख्यमंत्रियों के ऊपर लानत है, ऐसे मुख्यमंत्रियों को नेता कहते हुए लानत है कि आपके राज्य में, इतने बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर एक अस्पताल नहीं है जो उस गर्भवती महिला का इलाज करा सके। जी, वहीं पर कोरोना वैक्सीन के लिए पतंजलि की जो कोरोनी लाई थी उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। और वहीं अब रामदेव बाबा को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्हें आईपीएल में उनको स्पॉन्सर भी मिल गया है। देखिए, आपदा में अवसर ढूंढने में तो माहिर है ये पौने 2 आँख वाला बाबा रामदेव। आपदा में हर जगह अवसर ढूंढने पहुंच जाता है। पहुंच गया अयोध्या पहुंच गया, वहां जाके कहता है कि यहाँ पर तो हम अपना प्लांट लगाएंगे काम के लिए। ये ढूंढ रहा है आपदा में अवसर। अब इसको आईपीएल में मिल गया आपदा में अवसर। और आप ये देखिए, कोरोना के नाम पे चंदा देते हैं तो आटे के कट्टे के दाम बढ़ा देते हैं। आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर है ये बाबा रामदेव। और बाबा किस बेस से इनको बाबा कहा जाए? बिजनेसमैन आदमी ये है, इंडस्ट्रियल आदमी ये है, राजनीतिक पार्टी में जाने वाला आदमी ये है। बाबा किस बेस पे हुआ? सिर्फ भगवा वस्त्र धारण कर लेने से कोई बाबा नहीं कहला सकता। ये बिजनेसमैन आदमी है। और ये ऐसे लोग हैं जो कहते थे, ये पौने 2 आँख वाला बाबा रामदेव कहा करता था, बच्चों आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए। आज न जाने कौन से कोने में, कौन से बिस्तर में जाके ये सो गया है कि जब आज पेट्रोल के दाम 80 पार हैं, 70 पार हैं, तो चुप और मौन बैठा है, क्योंकि ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। और एक वो पेट्रोल 63 के पार पहुंच गया और वो बीच बाजार में नाचने वाली आंटी जो जहाँ मर्जी शुरू हो जाती थी पेट्रोल के दाम को लेकर, गैस के दाम को लेकर, वो आंटी भी लापता हैं। उन आंटी को भी पूरा देश ढूंढ रहा है जो बात किया करती थी जब पेट्रोल का दाम 50-55 था तब उनको महंगा लगता था। लेकिन आज जब पेट्रोल के दाम 60-70 पार पहुंच गए, महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, देश के अंदर लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, छत पे मकान नहीं है उनके पास, और इस देश का किसान मरने को मजबूर हो गया। लेकिन इस देश की सरकार चुप और मौन है। वहीं पर देखा जाए, इस कोरोना काल में बड़े बड़े अफसरों से नौकरियां छीन ली जा रही है। प्राइवेट सेक्टर तो था ही था, सरकारी सेक्टर में भी देखा जाए तो कईयों से नौकरियां छीन ली जा रही है। तो ऐसे में बेरोजगारी को मुद्दा बनाना चाहिए था या फिर राम मंदिर आना चाहिए था? पहली बात तो आपने मुझसे जो प्रश्न करा है, आप एक बात बताइए, धारा 370 हट चुकी है, राम मंदिर भी बन चुका है, राफेल भी आ चुका है, तो आप ये कैसा मुद्दा उठा रहे हैं जॉब का? इसकी भी ज़रूरत है क्या देश के लोगों को? अगर ज़रूरत होती
तो आज देश के तमाम लोग आवाज़ उठाते, देश के युवा जिनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार जिनको शर्म नहीं आ रही है देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलते में, इनको अगर इनसे कोई व्यक्ति कह देना कि जीडीपी माइनस में जा रही है तो इनका जवाब सिर्फ ये होता है कि हमें सिर्फ सीटें प्लस में चाहिए, बाकी कुछ भी माइनस में जा रहा है तो जाने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ये बैंकों को बेच देते हैं। धारा 370 हटाई गई थी कि जम्मू कश्मीर से घटनाएं कम होंगी और कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाएगा। ब्राह्मणों के पीछे लगातार पड़ रही उत्तर प्रदेश की सरकार, कल एक और ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, उससे कुछ दिनों पहले एक दलित की चिता को नहीं जलाने जाने दिया जाता। आखिर बीजेपी के राज में क्यों परेशान है इस देश का युवा, क्यों परेशान है इस देश के लोग और क्यों परेशान है इस देश के तमाम जनता, किसान से लेकर इस देश के युवा तक? इस तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को। देश इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहा है और वहीं पर आज IDBI बैंक को भी बिक गया है, तो क्या लगता है इस तरीके से ऐसे सारे बैंक बिकते जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, आज से 6 महीने पहले हम इस बात को बोल चुके थे कि देश की इकोनॉमी पॉलिसी को देखते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को कई सुझाव दिए हैं जिसको लेकर उन्हें कार्य करना चाहिए। लेकिन इस देश की सरकार आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर है। विजय माल्या जैसे भगोड़ों की फाइल नहीं संभाल के रख पा रही, राफेल की फाइल संभाल के नहीं रख पा रही, चाइना के दस्तावेजों को संभाल के नहीं रख पा रही, तो कैसे हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी राज में सब महफूज हैं और सब सुरक्षित हैं? जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार जो है जनता का शोषण कर रही है, गरीब इंसान पिस रहा है, किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। NJ न्यूज़ के साथ गायत्री वर्मा।